खबर यूपी के सहारनपुर से है। थाना बड़गांव के महेशपुर बस स्टैंड पर एक युवक पर फायरिंग कर गोली मारने वाले 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को थाना बड़गांव के महेशपुर गांव के बस अड्डे पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल युवक को जिला अस्पताल भर्ती कराया था, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। घायल युवक के परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध तमंचे व कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी अलग अलग जनपदों में कई मुकदमे पंजीकृत है। एसपी सागर जैन ने बताया कि फायरिंग कर गोली मारने वाली घटना में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगी हुई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसके अलावा तीनों युवकों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, क्या पूरा मामला है जो थाना बड़गांव पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है? कब की ये घटना थी? फायरिंग की किस तरीके से ट्रेस किया गया और गिरफ्तार किया गया? 2 सितंबर 2025 को रात्रि में थाना बड़गांव को सूचना मिलती है कि ग्राम महेशपुर बस अड्डे के पास कुछ युवकों द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करती है और वहां से फरार हो गए हैं। इस सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंचती है और जो घायल व्यक्ति है उसे तत्काल इलाज के लिए भेजा जाता है। वहां से जिला अस्पताल से फिर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है, जहां पर देहरादून के महंत इंद्रेश में फिर उनका हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उनकी स्थिति फिर अभी सामान्य स्थिर है। इसके बाद वादी से जब संपर्क किया गया तो उनकी तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा लिखा गया थाना बड़गांव पर और इसमें 3 टीम्स का गठन कर दिया गया था। जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो इसमें आज थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजा पुत्र रामपाल, ये महेशपुर गांव के रहने वाले हैं। दूसरा हर्ष पुत्र संजीव, निवासी ग्राम नन्हेड़ा खुर्द, और तीसरा समर उर्फ छोटू, ग्राम महेशपुर। इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके पास 3 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो एक अभियुक्त है समर उर्फ छोटू, उसने बताया कि उसका झगड़ा 2 व्यक्तियों से चल रहा था, अनुज और शिवम। 2 महीने पूर्व इनका झगड़ा हुआ था बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में और उसके बाद से ही व्हाट्सएप पर इनके बीच गाली गलौज हो रही थी। और जिस दिन की ये घटना है उस दिन एक मेले में अनुज, शिवम और उनके पक्ष में ये जो मजरूब है नरेंद्र, ये उनके पक्ष में बोल पड़ा और इन्हीं की कहासुनी हो गई थी। तो इसी का बदला लेने के लिए फिर इन लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र में साथ आए, राजा, हर्ष, समर और 2 अन्य साथी, और उन्होंने फिर नरेंद्र के साथ वहां पर फायरिंग की घटना कर दी और वहां से फरार हो गए, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 2 व्यक्ति इनके साथी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास जारी है। आज गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। गोली कहाँ लगी थी? गोली यहाँ पर उनके स्टमक एरिया में लगी थी, जहां पर फिर उनका ऑपरेशन हुआ महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में और अभी उनकी स्थिति फिर सामान्य। जो है सर, इस पे गौतम बुद्ध नगर की मुकदमा है क्या? जी, इसमें जो अभियुक्त राजा है इसके ऊपर पूर्व में पंचकुला हरियाणा का मुकदमा है, जहां से इसके ऊपर अवैध तमंचे इसके पास से मिले थे। और जो हर्ष है उस पे गौतम बुद्ध नगर के भी मुकदमे हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट और चोरी के मुकदमे शामिल हैं। तो ये जो है दोनों व्यक्ति, इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इन्होंने अवैध तमंचे तीनों के पास से पुलिस को अवैध तमंचे मिले हैं और इनसे पूछताछ भी की गई है और उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पे भी काम कर रहे हैं कि कहाँ से ये लोग ये अवैध तमंचा लेकर। सर, जो समर है इन्हें हायर किए थे या दोस्त हैं आपस में? ये सभी आपस में दोस्त हैं, सभी बड़गांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इन्होंने क्योंकि वो उसके पक्ष में बोल पड़ा था तो इसी का उन्होंने बदले की भावना से फिर ये घटना। अनुज शिवम कहाँ गए?